हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश हनीकॉम की पोएम पढ़ेंगे द शेड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता है शेड किसे कहते हैं? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो शेड होता है वो हमारे मेन हाउस से एक दूर स्मॉल रूम होता है थोड़ा, जहाँ पे हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे कि टूल्स, कुछ एनिमल्स की थिंग्स या व्हीकल्स वगैरह। सो स्टूडेंट्स, इसी पोएम में हमने शेड के बारे में बताया। जो हमारा पोएट है वो कहता है कि वो एक ना एक दिन शेड में ज़रूर जाएगा, पर वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। सो स्टूडेंट्स, इसी पे ये पोएम स्टार्ट होती है। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन में एक पीछे शेड है, मीन्स वही जगह, स्मॉल रूम जहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं। विद अ वेब, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। जिसके डोर पे मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब स्टूडेंट्स से कहते हैं मकड़ी के जाले को, तो उसके डोर पे स्टूडेंट स्पाइडर का वेब लटक रहा है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। तो ये कहते हैं कि हिंजेस जो है, हिंजेस मीन्स जॉइंट उस दरवाजे के, वो रस्टी मीन्स उन पर जंग आ गया है और उसमें से विंडी में से आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। व्हेन आई एम इन बेड। सो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जब मैं बेड में हूँ मैं झूठ बोल लेता हूँ और वो सुन भी लेता हूँ कि मैं वो डोर एक ना एक दिन खोलूँगा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracks pane ऑफ अ ग्लास। तो हमसे एक विंडो भी बताइए स्टूडेंट्स, ये एक डस्टी विंडो है जिसके अंदर 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास, यानी 3 ग्लास हैं, वो भी क्रैक्ड। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। तो जब भी पोएट वहाँ से गुजरता है स्टूडेंट्स, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है उस क्रैक्ड ग्लास में से, अंदर से। आई पीप थ्रू डैट विंडो वन डे। वो कहता है कि मैं एक ना एक दिन उस विंडो में से ज़रूर देखूँगा। My brother says that there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. Students, कोई वुडन हाउस होता है, उसका जो फ्लोर होता है हम उसे फ्लोर बोर्ड्स बोलते हैं, तो वो बहुत पुरानी जगह है, तो वो ख़राब हो गया है। रोटन का मतलब होता है ख़राब हो जाना। तो वो कहता है उसका ब्रदर कि वहाँ पे घोस्ट ज़रूर होगा जो वहाँ के ख़राब हुए हुए फ्लोर के नीचे छुपा हुआ होगा। And if I ever dare to set foot inside, he will jump off and chop my head. बट आई विल टेक अ पीक वन डे। सो स्टूडेंट्स, उसका ब्रदर ये भी कहता है अगर उसकी कभी हिम्मत हुई स्टूडेंट्स उस शेड में जाने की, तो उस पर घोस्ट आ जाएगा कूद के और वो उसका हेड चॉप कर देगा, मीन्स उसका सर काट देगा। पर वो कहता है लेकिन मैं ज़रूर एक दिन जाके देखूँगा। पीक का मतलब होता है जाके देखना, लुक करना उसमें। आई नो डैट देयर इज़ नॉट अ रियली अ घोस्ट। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज जेन। तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि कोई घोस्ट नहीं होता है, लेकिन जो मेरा भाई है वो अपने लिए शेड रखता है, अपने हिज जेन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एक सीक्रेट रूम जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सके। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। तो वो कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं है मुझे जो देखता है, और ना कोई अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब मतलब जाले से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून। लेकिन वो कहता है लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता कि मैं कब उस शेड में जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर उसके अंदर। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम क्लियर होगी, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। इस पोएम का हमारा पोएट है फ्रैंक फ्लाइन। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट का नाम आ जाता है ज़रूर। और बाकी मैंने आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसी के साथ ही पोएम एंड होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू।